आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्जाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है देख सकते हैं। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार देख सकते हैं। यहाँ पर है कि नास्तिवाद की मुख्य विशेषता क्या थी। इसका आंसर लिखिएगा, आप इस प्रकार लिखिएगा। नास्तिवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए है, न कि राज्य लोगों के लिए। नास्तिवाद लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो दिया गया 9 नंबर क्वेश्चन वो इस प्रकार है कि वनों का जीविका से किस प्रकार संबंध है। इसका आंसर दीजिएगा कि वनों की हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। वन बाढ़ तथा भूमि कटाव से रोकथाम करता है। वनों से हम कई प्रकार के खाने के हमें मिलता है। वनों से कई प्रकार के खाने के सामान भी हम लोगों को मिलता है। वन कई प्रकार के पशु पक्षी, वन में कई प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। वन नहीं रहने पर ये पशु पक्षी भी विलुप्त हो सकते हैं। इस प्रकार आप संबंध को आप इस प्रकार बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि निर्धनता रेखा में समय और स्थान के साथ परिवर्तन होता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। आप इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा। देख सकते हैं कि जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत को भी नहीं पूरा कर पाते उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। पर समय और के साथ इस रेखा में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं। समझ गया ना। ये कह रहा है जो लोग अपनी बुनियादी सुविधा जैसे रोटी, कपड़ा, मकान हर आदमी का ज़रूरत है उसको भी जो पूरा नहीं कर पाता है उसे निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। ठीक है। पर समय और क्या बोलता है, समय के साथ साथ रेखा में परिवर्तन भी होता है। जैसे आदमी, जैसे कोई आज गरीब है तो कल भी गरीब रहेगा, ये नहीं हो सकता है। इसलिए समय के साथ परिवर्तन भी होता रहता है, क्योंकि हर जगह हर लोग अलग अलग रहते हैं। समझ गए ना। तो ये जैसे जैसे दिन बढ़ता है हो सकता है कोई गरीब आदमी से बड़ा आदमी भी बन जाए। तो इस प्रकार गरीबी रेखा का जो मीटर है वह क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, मतलब उसमें बदलता रहता है। इसके बाद जो दिया गया है देख सकते हैं कि कौन लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हो सकते हैं। इसका आपका आंसर दीजिएगा आप कि निम्न लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त है। इसमें से कहा जा रहा है 1 नंबर में जो दिया गया है कि अनुसूचित जाति, यहाँ है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जातियां के कुछ वर्ग जिनके पास भूमि नहीं होता या फिर भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है, वे खाद्य के दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार 1 नंबर दीजिएगा। सेकंड नंबर में जो कहा है वह है आपका वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो इस प्रकार तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है उस प्रकार है आपका खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिला तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे
का है। समझ गए? खाद्य असुरक्षाग्रस्त आबादी जो है वह ज़्यादातर गर्भवती महिला, दूध पिलाता हुआ जो महिला है और जो 5 वर्ष के नीचे बच्चे हैं वहीं खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो दिया गया है आपका 12 नंबर में क्या दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में बताइए। आंसर आपका यह होगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है, कमीशन NHRC। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, NHRC, कमीशन NHRC के तहत एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह संविधान द्वारा दिए गए मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार आदि रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, आप लोग पूरा कीजिएगा। यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं। इसका आंसर होगा इस प्रकार की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनौतियां। पहला चुनौतियां यह है, यहाँ पर जो दिया है देख सकते हैं, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की चुनौतियों में शामिल है क्या। 1 नंबर में जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की धन शक्ति। दूसरा नंबर हो गया राजनीतिक मैदान में प्रवेश करने वाले आपराधिक तत्व। तीसरा नंबर पारिवारिक राजनीति। चौथा नंबर नीतियों और व्यवहार में पार्टियों की समानता। 5वां नंबर नुकसान छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों का नुकसान। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं। तो इस प्रकार इसका चुनौतियां हैं, आप लिख सकते हैं। आप लोग लिखिएगा, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या देख सकते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है वह भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, क्यों। इसका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की आकृति त्रिभुजाकार है जिसके कारण मानसून 2 भागों में बंट जाता है। ठीक है, मानसून 2 भागों में बंट जाता है। एक हुआ क्या, अरब सागर शाखा, दूसरा हुआ बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है आर्द्रता से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्वी में से प्रवेश करती है और वहाँ पर पहाड़ियों से टकराकर घनघोर वर्षा प्रदान करता है। यहीं ऊंचे पर्वतों के जिसके कारण मानसून पवन पश्चिम में गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है और जैसे जैसे पवनें पश्चिम की तरफ बढ़ती है वैसे वैसे इनकी आर्द्रता कम हो जाती है। यही कारण है कि उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो इस प्रकार आप इसका आंसर दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल आप लोगों का परीक्षा में इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।